अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to discuss find out the positive square root by division method. It is easy to find the square roots of numbers such as 1, 81, 100, 1000 and 998001 by prime factorization. 1 square root will be equals to 1, 100 square root will be equals to 10. 10,000 square root will be equals to 100. Similarly 81 का square root 9 होगा, 9801 का square root 99 होगा, 998001 का square root 999 होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने की, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। So the example number 10 is find the positive square root of 6724. Follow the steps carefully. They are very similar to those in long division. ये जो steps अभी हम rules सीखेंगे इनको हमने carefully follow करना है, जो कि long division से कुछ similar हैं। The step 1 is divide the number into periods by putting bar over every pair of digits beginning from the unit place. जो भी हमारे पास गिवन नंबर होगा हमने उसको राइट साइड से यानी यूनिट्स प्लेस की तरफ से टू पेयर्स बनाने हैं, यानी टू डिजिट्स को हमने एक पेयर बना देना और उसके ऊपर बार पुट करनी है। यानी 24 एक पेयर बन गया, 6 और 7 का 67 का एक पेयर बना दिया। सबसे पहला स्टेप हमने हर क्वेश्चन में पेयर्स बनाने हैं और हम हमेशा यूनिट डिजिट से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर हु स्क्वायर इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट पीरियड। दिस इज फर्स्ट फिगर ऑफ द रूट। अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर मौजूद है उसके फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड इज 60, फर्स्ट पीरियड मीन फर्स्ट पेयर, दैट इज 67। अब हमने देखना है कि कौन से नंबर का इसके अंदर स्क्वायर मौजूद है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, इसी तरह से वो तो 67 से छोटे हैं ना, तो हमने नियरेस्ट 67। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम द पीरियड। 8 8 64। हम उस जो गिवन पीरियड है 67 में से 64 को माइनस करेंगे, 3 आएगा। देन bring down the second period next to the remainder to make the second dividend. अब हम 3 जो कि हमारा रिमाइंडर है उसके पास जो हमारा नेक्स्ट पेयर है उस पूरे को नीचे ले आएंगे। वैसे लॉन्ग डिवीजन में तो हम 1 बाय 1 डिजिट्स को नीचे लेके आते हैं ना, यहाँ पे जब हम डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे। इट विल बी इक्वल्स टू 324. Then add the quotient to the original divisor to make it the second divisor. हम quotient और जो कि हमारा ओरिजिनल डिवाइज़र है उनको ऐड करेंगे, यानी 8 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइज़र बन जाएगा 16. Find out how many times the new divisor is contained in the second dividend. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डिवाइज़र जो है वो सेकेंड डिविडेंड में कितनी टाइम्स मौजूद है। सो अगर हम 16 के साथ 1 ऐड करेंगे, 1 लगाएंगे तो हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर जो हम 16 के साथ ऐड करें वही हम क्वोशंट में ऐड करेंगे। तो 16 के साथ हम 2 ऐड करेंगे, यानी 162 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 324 कंप्लीट आ जाएगा। हेयर द रिमाइंडर इज़ 0. Write the number thus obtained in the divisor as well as in the quotient. This is the second figure of the root. Multiply the second figure of the root by the divisor thus obtained. यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम जिस नंबर के साथ डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमारा क्वोशंट में आएगा।
द क्वोशंट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, जो हमारे पास क्वोशंट आया है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. द स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज़ 82. टू चेक द आंसर स्क्वायर द क्वोशंट, जो हमारा क्वोशंट है उसका स्क्वायर लें, यानी उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें. अगर तो वही नंबर आ रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन था, तो इट मीन्स कि आपका जो आंसर है दैट इज़ राइट. सो 82 मल्टीप्लाई 82 विल बी इक्वल्स टू 6724. Students, here is an important information is given. We can guess the square root of number with reasonable accuracy. For example, to find the square root of 8, we know that square root of 4 is 2 and square root of 9 is 3. Thus, the square root of 8 has to lie between 2 and 3. Assuming and square root 8 is equals to 2, we square it and find that 2.5 square is equals to 6.25, which is less than 8. So we raise our guess to 2.7. Now 2.7 square is equals to 7.29. Again we raise our guess to 2.8 and 2.8 square is equals to 7.84, which is reasonably close to 8. यानी यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट रीज़नेबल एक्यूरेसी यानी उसको एक्सपेक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 का हमें एग्जैक्टली आइडिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी इक्वल्स टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी इक्वल्स टू 3. अब वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए ये बेसिकली एक ट्रिक है कि हम नंबर्स को लेट करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये हमने जो प्रोसीजर है सिर्फ उन नंबर्स के लिए फाइंड आउट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यानी जैसे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, यानी हमें पता है कि 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2. ठीक है, एंड अंडर रूट और या स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2. इसी तरह से जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा विच इज़ द स्क्वायर ऑफ नंबर 3. तो किसी भी नंबर को जब हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 नहीं आएगा. 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इस सूरत में जो नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. तो हम गेस करते हैं कि जो स्क्वायर रूट 8 है वो ऑब्वियसली 2 और 3 के दरमियान में होगा. ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि अंडर स्क्वायर रूट 8 इज़ इक्वल्स टू 2.5. ठीक है, क्योंकि हमने 2 और 3 के दरमियान में रहना है. तो हम अगर हम 2.1 से भी स्टार्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. तो जब हमने 2.5 का स्क्वायर लिया यानी 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6.25 विच इज़ लेस देन 8. ठीक है, ये 8 से अभी काफ़ी छोटा है. तो इट मीन्स कि हम इससे कुछ और आगे भी जा सकते हैं. हम 2.6 से करके देखें, 2.7 से करके देखें. तो अब हम नेक्स्ट अपना जो गैस है उसको बढ़ा लेते हैं. हम लेट करते हैं कि 2.7 इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी 8 का स्क्वायर रूट हम लेट करते हैं कि 2.7 है. ठीक है, जब हमने 2.7 का स्क्वायर लिया मीन्स 2.7 को 2.7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 7.29, वो भी 8 से कम है. तो फिर हम मज़ीद अपने आंसर को एक्यूरेट करने के लिए हम अपने गैस को एक नंबर मज़ीद बढ़ाते हैं. यानी यहाँ पे हमने 2.7 लेट किया था, अब हम 2.8 लेट करते हैं. यानी हम कंसीडर करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल्स टू 2.8. जब हम उसका स्क्वायर लेके चेक करते हैं 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 यानी 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 7.84. ठीक है, ये हमने राउंडिंग ऑफ के उसमें चैप्टर में पढ़ा था, टॉपिक में डिस्कस किया था. 7.8 पॉइंट के बाद वैल्यू है 5 से बड़ी. ठीक है, तो हम 7 को 8 के क्लोज जो है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं. यानी हम 7 को नियरली इक्वल्स टू 8 कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने ये सिंबल भी नियरली इक्वल्स और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 लगाया है. तो हम ये कंसीडर करेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 8 विल बी इक्वल्स टू 2.8 विच इज़ नियरली और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा. और ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए हमने अप्लाई करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते. Example number 18, 680, 625. We have to find out the square root of this number.
with division method. So we will make pair from right to left. 25 का एक पेयर बनेगा, 0 एंड 6 का एक पेयर बनेगा और 68 का पेयर बनेगा। फिर हम नियरेस्ट स्क्वायर यहाँ पे सर्च करेंगे 68 में, लार्जेस्ट दैट इज़ 8 8 आर 64। ठीक है, 68 में से जब हमने 64 को माइनस किया तो 4 बचेगा। अब रिमाइंडर के पास नेक्स्ट पेयर को हम पूरे का पूरा नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 406। अब हम अपने क्वोशंट को और डिवाइज़र को ऐड करेंगे, 8 + 8 16 बनेगा। अब 16 के साथ हम किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें जो कि या तो जो हमारे पास डिविडेंड है दैट इज़ 406 वो कम्प्लीटली उस पर डिवाइड हो जाए, या फिर उससे लेस नंबर जो भी नियरेस्ट होगा उसको फाइंड आउट करेंगे, लाइक लॉन्ग डिवीजन, जैसे हम सिंपली लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। सो 160 के साथ जब 16 के साथ जब हम 1 लगाएंगे यानी 161 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 161 आएगा, जो कि काफ़ी छोटा है 406 से। तो हम 16 के साथ 2 लगा के चेक करते हैं। 16 के साथ जब हमने 2 लगाया तो वो बन जाएगा 162 और उसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो नंबर हम डिवाइज़र के साथ पुट करें वही हमने क्वोशंट में भी लगाना है। तो 162 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 324। 406 में से जब हमने 324 को माइनस किया तो 82 आया। अब इस 82 के पास हम अपना थर्ड जो पेयर है उसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 8225। यहाँ पे जब हम अपने डिवाइज़र और क्वोशंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, यानी 162 जो हमारे पास था उसमें जब हमने अपना उसको ऐड किया, जो नेक्स्ट हमारा क्वोशंट का डिजिट था डेट इज़ 2, तो या फिर तो हमारे पास नंबर बन जाएगा 1164। ठीक है, या इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें, या फिर इस तरह से कर लें कि क्वोशंट हमारा 82 बन गया ना तो 82 को डबल करते जाएं, जो भी क्वोशंट बनता जाएगा उसको डबल करते जाएं तो हमारे पास 164 बन जाएगा। अब 164 के साथ हम क्या नंबर लगाएं जो कि क्वोशंट में भी आए और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो हम 1 लगा के स्टार्ट करना शुरू करेंगे रफ वर्क में। इसके साथ 1 लगाएंगे तो वो छोटा होगा, फिर 164 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करें, 164 के साथ 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करें, जब तक हमारा रिक्वायर्ड आंसर ना आ जाए या उससे जो नियरेस्ट नंबर है वो ना आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो जब हमने 164 के साथ 5 लगाया और उसको 5 से ही मल्टीप्लाई किया, यानी 1645 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट इज़ 8225 वो आ गया और उसको कम्प्लीटली उसने डिवाइड कर दिया। सो रिमाइंडर इज़ 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज़ 825 विच इज़ द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 12 इज़ 38,416। हम पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर 16 का बनेगा, एक पेयर 84 का बनेगा और 3 अकेला ही होगा, तो हम इस अकेले का पेयर बना देंगे। अब 3 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है, तो 1 इज़ 1 मल्टीप्लाई 1 जब हम करेंगे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है विच इज़ ग्रेटर दैन 3, तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो अब हम अगला पेयर नीचे ले आएंगे जो कि 84 है। ठीक है, और 1 को जब हम डबल करेंगे जो कि हमारा क्वोशंट है तो हमारे पास 2 बन जाएगा। अब 2 के साथ हम क्या लगाएं कि हमारे पास नियरेस्ट नंबर आ जाए जो कि हमारा डिविडेंड है। सो 2 के साथ जब हमने 9 लगाया, यानी 29 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अगेन बोल रही हूँ जो नंबर हम यहाँ पे डिवाइज़र के साथ ऐड करेंगे वही नंबर हमने क्वोशंट में भी लाजमी ऐड करना है। तो जब हम 29 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 261 विच इज़ नियरेस्ट टू द 284। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 23, और हम अपना जो लास्ट वाला पेयर है 16 उसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 2316। अब हमारे पास क्वोशंट बन गया 19, तो या तो 19 को डबल कर लें 38 बन जाएगा, या फिर इनको ऐड कर लें तो भी आपके पास 38 ही बनेगा। ठीक है, तो 38 के साथ अब हम ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। सो 38 के साथ जब हमने 6 लगाया, आप 1 से लगाना शुरू करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो जो नंबर हम 38 के साथ लगाएंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 38 को जब हमने 6 के साथ 6 लगाया उसके साथ और 6 से ही मल्टीप्लाई किया, यानी 386 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो रिक्वायर्ड नंबर था हमारा
2316 वो पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 38,416 इज़ 196. एग्ज़ाम्पल नंबर 13 बिल्कुल सेम है जैसा कि एग्ज़ाम्पल नंबर 11 और 12 है, वो आप ख़ुद करेंगे. और एग्ज़ाम्पल नंबर 14 भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, वो भी आप ख़ुद करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर 15 एंड 16. Example 15. What is the lowest positive integer which when subtracted from 7,300 would make the result of a perfect square? हमने लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है जिसको हम 7,300 में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना दे. सो 7,300 को हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इसका डिवीजन मेथड से. तो पेयर्स बनाएंगे, 0 0 का पेयर बनेगा और 73 का पेयर बनेगा. अब 73 के नियरेस्ट कौन सा लार्जेस्ट स्क्वायर है, दैट इज़ 8. यानी 9 को 9 से करेंगे तो 81 है जो कि 73 से बड़ा हो जाएगा. तो 8 इज़ द नियरेस्ट वन. 8 8 आर 64. ठीक है, 73 में से जब हमने 64 को माइनस किया तो हमारे पास 9 आएगा और हम अपना नेक्स्ट पेयर नीचे ले आएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 900. हम अपने कोशेंट को डबल करेंगे तो 16 बन जाएगा. अब 16 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड लगा के उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए. तो जब हम 1 से लगाना यानी आप 16 के साथ 1 लगाएं, 161 बनेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें. 16 के साथ 2 लगाएं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें. 3 लगाएं, 3 से मल्टीप्लाई करें. इसी तरह से आप रफ वर्क में जब देखेंगे तो हमारा जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो जब हमने 16 के साथ 5 लगाया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 825. तो जब हम 900 में से 825 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा. ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम किस नंबर को 7300 में से माइनस करें तो हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. जब हमने 7300 में से 75 को माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन एंड नहीं हो रही है, रिमाइंडर बच रहा है और हमारे पास कोई भी पेयर ऐसा ऊपर नंबर नहीं है जिसको हम नीचे ले आएँ. तो जब हम 73 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 7225 which is a perfect square. So 7225 is the square of 85. Therefore 75 is the required number. तो वो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा था जो कि 7300 में से माइनस करने से उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देता है, दैट नंबर इज़ 75. नाउ we will discuss the example number 16. Example 16. A square floor measures 16,129 square centimeters. What is the length of its side? एक स्क्वायर फ्लोर जिसकी मेजरमेंट है 16,129, हमने इसकी लेंथ एक साइड की फाइंड आउट करनी है. तो हम ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. हम इनके पेयर्स बनाएंगे. एक पेयर 29 का बनेगा, एक 61 का बनेगा और एक 1 का बनेगा. सो द नियरेस्ट स्क्वायर इज़ 1. 1 1 ज़ा 1. 1 में से 1 माइनस किया 0 आएगा. हम कोशेंट को डबल करेंगे तो 2 बन जाएगा और एक पेयर नीचे पूरा ले आएंगे, दैट इज़ 61. यानी यहाँ पे हमारा डिविडेंड 61 है. अब 2 के साथ अगर हम 1 लगाते हैं यानी 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21 आएगा, तो जो कि 61 से छोटा है. तो हम 2 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. यानी 22 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आया. इनको माइनस किया 61 में से 44 को तो 17 आएगा. हम नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा 1729. तो यहाँ पे जब हम अपने क्वोशेंट को यानी 12 को जब डबल किया 24 आ गया. 24 के साथ अब हम ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए. तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे रफ वर्क में चेक करना. तो जब हम 7 पे पहुँचेंगे यानी 24 के साथ 7 लगा के 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 247 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा और हमारी डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगी. सो द लेंथ ऑफ इट साइड इज़ 127 सेंटीमीटर विच इज़ आवर आंसर. Example number 17 is the area of square form is 19,600 square meter. What is the length of a canal dug along its edge? एक फॉर्म है जिस स्क्वायर फॉर्म है, स्क्वायर शेप फॉर्म है जिसका एरिया है 19,600 स्क्वायर मीटर और उसकी एक साइड पे नहर खोदनी है, उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 19,600. ठीक है, हम इसके पेयर्स बनाएंगे और पेयर्स हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं. ठीक है, एक पेयर 0 और 0 का बनेगा, एक 96 का बनेगा और लास्ट पे सिर्फ 1 बच जाएगा.
तो अब हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डिविडेंड की वैल्यू होती है, डिवाइज़र हम खुद से फाइंड आउट करते हैं। तो हम 1 है तो 1 में ऑब्वियसली 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में से 1 माइनस करने पे हमारे पास 0 आ रहा है। जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसमें हम 1 बाय 1 डिजिट्स को नीचे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर्स बनाने का मकसद ही ये है कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप में पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, दैट इज़ द 96। ठीक है, और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डिवाइज़र अपना फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने माइंड में ये रूल बिठा लें कि हमने कोशेंट को डबल करते जाना है। ठीक है, तो या फिर आप कोशेंट और डिवाइज़र की वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते जाएं, तो दोनों में से जो भी कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिठाएंगे ठीक होगा। जब हमने कोशेंट को डबल किया तो हमारे पास 2 आया। अब हमने 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 के साथ कुछ ऐसा नंबर लगा के उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है अंदर डिविडेंड की वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम 2 के साथ 1 लगाएंगे यानी 21 बनेगा, तो फिर 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 के साथ 2 लगा रहे हैं 22 बन जाएगा, तो 22 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 22 के साथ 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हम 2 के साथ 4 लगाएंगे तो इट विल बिकम 24। तो हम 24 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो नंबर हम डिवाइज़र में ऐड कर रहे हैं वो हमने कोशेंट में भी ऐड करना है। 24 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 आ गया। 96 में से 96 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा पेयर है दैट इज़ 0। ठीक है, तो अब जब सिर्फ हमारे पास ज़ीरोज़ का पेयर बच जाए तो हम उस पेयर में से, वैसे तो इसमें 2 ज़ीरोज़ है ना, तो हम एक ज़ीरो उस पेयर में से ऊपर आंसर में कोशेंट के साथ लगा देंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो वैसे भी अगर आपको स्क्वायर का टेबल याद हो तो जो हमने किया था पेज नंबर 51 पे, तो 196 इज़ द स्क्वायर ऑफ 14। ठीक है, और यहाँ पे जब हमारे पास सिर्फ ज़ीरोज़ बच जाते हैं एंड पे, तो हम उस पेयर का पेयर में 2 ज़ीरोज़ हैं, हम कोशेंट में 1 ज़ीरो ऐड करेंगे। सो द लेंथ ऑफ द कैनाल इज़ 140 मीटर। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। फॉर एवरी पेयर ऑफ ज़ीरोज़ इन द नंबर देयर इज़ 1 ज़ीरो इन द स्क्वायर रूट, कि किसी भी नंबर में जितने भी ज़ीरोज़ के पेयर होते हैं ना, तो वो उसके स्क्वायर रूट में उन हर पेयर में से 1 ज़ीरो लाजमी ऐड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 90,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसमें 2 ज़ीरोज़ के पेयर्स हैं ना, एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा, तो उसमें आंसर होगा 300 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से 100,000 में 1000 होगा इसका स्क्वायर रूट। अब 121,000 का जो आंसर है स्क्वायर रूट है वो 110 होगा। ये किस तरह से होगा ये भी हम देखते हैं। जी देखें, 90,000 है तो जब हमने इसके पेयर्स बनाए, एक पेयर बनेगा 0 और 0 का, नेक्स्ट पेयर भी बनेगा 0 और 0 का, और एंड पे सिर्फ हमारे पास 9 बचेगा, और पेयर हमेशा हम राइट टू लेफ़्ट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 9, तो 9 का स्क्वायर रूट है 3, वो आ गया 3। ठीक है, अब एक ज़ीरो हमने ऐड करना है फर्स्ट पेयर में से। 2 पेयर्स है ना इस यहाँ पे ज़ीरोज़ के, तो एक पेयर में से 1 ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे और 1 ज़ीरो दूसरे पेयर में से सिलेक्ट करेंगे, यानी जितने पेयर ज़ीरोज़ के होंगे ना उतने ही ज़ीरोज़ हम ऐड आंसर में करते जाएंगे। यहाँ पे 2 पेयर्स हैं ज़ीरोज़ के, तो आंसर में 2 ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 पेयर्स हैं ज़ीरोज़ के, तो हमारे आंसर्स में भी 3 ज़ीरोज़ ऐड है। इज़ इट क्लियर? यानी 100,000 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या होगा कि उसमें 3 ज़ीरोज़ के पेयर बन रहे हैं, तो हर पेयर में से एक एक ज़ीरो हम आंसर में सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से 121,000, यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो है, पेयर है ज़ीरो का, तो आंसर में भी एक ही ज़ीरो ऐड होगा। 121 जैसा कि आपको पता है 121 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11, तो उसका स्क्वायर रूट भी 11 होगा 121 का, तो साथ में ये ज़ीरो का पेयर जो है उसका 1 ज़ीरो हम ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एट योर होम्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।